नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालने वाला इस तरह का क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और इस तरह से दो फंक्शंस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, लेकिन दोनों को मॉड में इसने प्लेस कर दिया और इसके साथ में इसको इक्वेट कर दिया। सो मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ कॉस 3x दिया हुआ है, और अगर दोनों ग्राफ इस तरह से इक्वेट हो जाते हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आते हैं। ठीक है, इस पे प्योरली ग्राफिकल अप्रोच बनती है, और इस जो भी इसमें इंटरवल है दैट इज x बिलोंग्स टू -2π से 2π के बीच में लेना है। ठीक है, तो हम पूरा ग्राफ नहीं बनाएंगे, हम खाली एक काम करेंगे कि 0 से पाई के बीच का ग्राफ बना लेंगे और उस बीच में ये देखेंगे कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितना आएगा। का मतलब ये है कि हाउ मेनी टाइम्स दिस मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स ग्राफ कट्स द मॉड्यूलस ऑफ कॉस 3x ग्राफ। तो जितने बार वो कट करेगा उतने ही नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, इसके आगे आप y इक्वल्स टू करके लिख सकते हैं, y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स एंड y इक्वल्स टू मॉड्यूलस ऑफ कॉस 3x। दोनों ग्राफ्स को एक ही ग्राफ पेपर पे ड्रॉ किया जाए और उसके बाद में ये देखा जाए कि नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने आने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले जो ग्राफ बनाएंगे हम वो है, आप पहले तो लाइन डिसाइड कर लीजिए कि आप जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो पूरा डिस्कशन खाली आपका 0 से पाई के बीच में ही रहने वाला है। तो 0 से पाई मैंने ये बना दिया। ठीक है, लेट्स से दिस इज द 0 to पाई और इसको हम 1 कर देते हैं। राइट, 0 से अगर पाई में ग्राफ बनेगा तो खाली इतना बनेगा, 0 से पाई साइन एक्स का ग्राफ है। वैसे मॉड लगने पर आपको मालूम है कि पूरा ही ग्राफ ऊपर ही चला जाता है। ये ग्राफ का जो फ्लैप है इस तरह से चलता है, चाहे ये पीछे भी हो या कैसे भी हो, लेकिन पूरा ग्राफ जो है वो टर्न लेके अबव द एक्स एक्सिस आ जाता है। ठीक है, लेकिन अभी हम जो ड्रॉ कर रहे हैं वो मॉड्यूलस ऑफ साइन एक्स को हमने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये एक काम हो गया। अब हम बात करें cos 3x की। देखिए cos x का जो पीरियड है, इसका जो पीरियड है गाइस, इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं यहाँ पे, वो 2π होता है, उसका पीरियड 2π होता है। और जब हम उसके एंगल को 3x करते हैं, 3 टाइम्स करते हैं, तो जो पीरियड है cos 3x का वो पीरियड जो है उतना ही डिवाइड हो जाएगा। मतलब cos 3x का जो ग्राफ है 2π/3 एंगल में ही अपनी पूरी एक कंप्लीट फ्लैप बना लेगा, एक पीरियड कंप्लीट कर लेगा जो कि 2π/3 में होगा। ठीक है, तो वो कैसे, 2π/3 एंगल कितना हुआ, 2π/3 एंगल होता है 2 180/3, दैट इज द 120 डिग्री एंगल। तो 120 डिग्री में ही पूरा कर लेगा, लेकिन हमारे पास में यहाँ 180 डिग्री है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इसको मैं 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करूं, दिस इज 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, सो अराउंड ये 120 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है। ठीक है, इस तरह से हम इसको लेंगे और इस 2π/3 में इतने में ही cos x का जो पूरा फ्लैप है वो कंप्लीट हो जाने वाला है। अब हम पहले फ्लैप को देख लें कि cos 3x का वैसे अगर ग्राफ हम प्लॉट कर रहे होते तो वो ग्राफ तो इस तरह से बन रहा होता, ये पूरा होता, यहाँ पे π/2 होता, 3π/2 होता, फिर यहाँ पे 2π होता। लेकिन इस पूरी चीज को मुझे यहाँ पे पूरी कर देनी है, तो ये कितने कट ले रही है, आधा फ्लैप हम इसको बोलेंगे और इसको हम 1/4 फ्लैप बोलेंगे, 1/4 फ्लैप। ठीक है, सॉरी। तो एक काम करेंगे कि यहां फ्लैप्स की लेंथ देखें, ये जो 1/4 फ्लैप है, ये 1/4 फ्लैप है सेकंड वाला और थर्ड वाला और फोर्थ वाला, ये भी तो ऊपर आने वाला है। जब मॉड लगेगा इसके ऊपर मॉड लगेगा तो ये भी ऊपर आ जाएगा, तो ये वाला भी जंप लेके ऊपर आने वाला है, ये चीज यहां से खत्म होगी। अब मुझे खाली एक काम करना है कि इस चीज को उठा के यहां पेस्ट कर देना है, इतने में 120 डिग्री में, 120 डिग्री में पेस्ट करूंगा मैं। तो वो आप देखिए इसमें क्या ट्रिक है कि इस चीज को मैं पूरा यहां रखने वाला हूं और इसकी जो पार्टीशन है वो 1 2 3 4, तो 120 डिग्री में मुझे 4 पार्ट करने पड़ेंगे, 1 2 हो गया, 3 4 हो गया, बिल्कुल सही है। तो अब हम क्या करेंगे, जहां हमने 0 1 लिया है, दिस इज 0 1 पॉइंट।
ठीक है। तो वहां से एक फ्लैप ऐसे गिरेगा, तो इसको हम दूसरे कलर से गिराते हैं, रुकिए एक मिनट। जैसे ही ये आएगा cos 3x का ग्राफ यहां आएगा, राइट, और उसके बाद में ये ऊपर जाएगा, ये मैक्सिमम लेंथ यहां पे लेगा, ये इसने मैक्सिमम लेंथ ले ली, फिर ये वापस गिरेगा, ठीक है, और फिर ये वापस यहां से उठेगा। देखिए आधा फ्लैप, 1/4 फ्लैप, 1/4, 1/4 और एक और ये 1/4 रह गया था मेरा, तो ये 1/4 यहां पे आएगा, ठीक है, और ये 1/4 एक और आ गया, इसको भी हमने यहां पे कंप्लीट कर दिया, ठीक है। लेकिन अभी 60 डिग्री एंगल और बच रहा है। जब वहां पे 4 फ्लैप आए हैं 120 डिग्री में, 120 डिग्री में 4 1/4 फ्लैप आए हैं, इसका मतलब 60 डिग्री में 2 1/4 फ्लैप आएंगे, 2 1/4 फ्लैप आएंगे। वो कैसे आएंगे कि इसका मैं एक भाग यहां रखूंगा, समझ रहे बात को, और दूसरा मेरे को यहां रखना है। मेरा काम हो चुका है। अब मुझे खाली एक चीज चेक करनी है कि नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसमें कितने हैं। ग्राफ बन चुका है, और ये ग्राफ किसके बीच में बन चुका है? ये ग्राफ बन चुका है हमारा 0 से पाई के बीच में, है ना। तो ये देखिए दिस इज 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सेकेंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, थर्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब 0 से पाई में इसने टोटल जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने लिए हैं? टोटल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 6 लिए हैं, और हमारे पास में टोटल कितने हैं हमें डिस्कस करना था, -2 पाई से 2 पाई के बीच में, ठीक है ना। तो इसको भी थोड़ी क्लियरिटी के साथ देख लीजिए आप, -पाई है, 0 है, एंड देन पाई, एंड देन कम्स 2 पाई। हमने तो खाली ये इस पैकेट में डिस्कस किया था, यहाँ पे 6 बार आया था। तो इस तरह के तो टोटल जो है ना, इस तरह के 4 पैकेट्स हैं। एक पैकेट में अगर 6 बार आया है, तो चारों पैकेट में अगर दिखेंगे तो 6 4 जा 24 टाइम्स ये कट करेगा। इस तरह से जो आंसर आएगा इसमें सी ऑप्शन आएगा, ठीक है। और इसी तरह से ग्राफ को प्लॉट किया जाता है। आप जो ग्राफ इजी था, मॉडुलस ऑफ साइन एक्स का हमने पहले बना दिया उसको, ठीक है। उसके ऊपर हमने फिर मॉडुलस ऑफ cos 3x का ग्राफ रखा, और उसमें पीरियड का वो चीज़ सभी बच्चों को आनी चाहिए। अगर वो चीज़ आप जानते हैं तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जितने भी, वो बिल्कुल ग्राफिकल अप्रोच से होते हैं और बहुत आसान होते हैं। मैंने इसमें बहुत टाइम लिया आपको एक्सप्लेन करने में, लेकिन जब बच्चा खुद अपने से करेगा तो उसको 30 सेकंड भी नहीं लगते, वो विदिन 30 सेकंड उसको सॉल्व करके उसका आंसर टिक करके आगे बढ़ चुका होता है।